उसी आपने कंप्लीट किया। अब देखो अब आपको लेवल्स बता रहा हूँ कौन कौन से लेवल्स है और वहां पर इनकम कितनी कितनी आ सकती है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको मैं बस एक रफ एस्टिमेट बता सकता हूँ कैसे इनकम आती है, तो आप खुद डिजाइन कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, यूसीसी पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो आप, डिस्काउंट बढ़ जाता है। डिस्काउंट यहाँ पर हो जाता है आपका 35%। ठीक है, और आपको न्यू पार्टनर से यहाँ पे आता है 25%। मतलब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आप आ जाते हो टीम क्रिएट करने में। देखो आपका यहाँ पर कोई सेलिंग का काम नहीं है, आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। हाँ, आप कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हो, अपनी फैमिली में यूज कर सकते हो। जब उसी आप करना चाहते हो तो उसी के लिए आप कुछ प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली में यूज करो, अपने लिए यूज करो, कुछ प्रोडक्ट्स आप रेकमेंड कर सकते हो। बट मेन काम आपका सेलिंग नहीं है, मेन काम आपका है टीम क्रिएट करके बिजनेस को बढ़ाना। अगर आप ये सोच रहे हो कि टीम क्रिएट ना करनी पड़े, खुद खुद बिजनेस बढ़ जाए, तो ये नहीं हो सकता गाइस। कोई भी बिजनेस अकेले नहीं किया जाता है। अगर आप यहाँ भी अकेले ही करने आए हो काम, तो फिर तुम्हें कहीं जॉब कर लो, फिर कहीं जॉब कर लो आप। ठीक है, इसको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लो, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लो। जो किसी ऑफिस में जॉब करना चाहता है ऑफिस में जॉब कर लो, इसको फील्ड की जॉब पसंद है वो फील्ड की जॉब कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर बिजनेस करना चाहते हो कभी भी अकेले नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए बिजनेस करने जा रहे हो, सॉरी जिसके लिए जॉब करने जाओगे, जिसके पास जॉब करोगे, वो इंसान भी तो आप सबकी टीम बना के बिजनेस ही तो कर रहा है। आप जिसके अंडर जॉब करोगे, जो मालिक होगा जॉब कंपनी का, उस बिजनेस का, वो भी तो आप सबकी टीम बना के बिजनेस ही तो कर रहा है ना वो। पर असली प्रॉफिट किसका है? बिजनेसमैन का होता है प्रॉफिट या आप सबका होता है? आपको तो सैलरी मिल जाएगी थोड़ी सी, पर एक्चुअल लाइफस्टाइल किसका है? असली पैसा कौन कमा रहा है? वो बिजनेसमैन, क्योंकि उसके पास नेटवर्क है, टीम है। तो गाइस ये चीज दिमाग से निकाल देना, क्योंकि पहले दिन आपके ये भी दिमाग में आया होगा कि सर बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे, लोग तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे। अरे जोड़ना नहीं है, टीम क्रिएट करके उनके साथ मिलकर बिजनेस करना है। जोड़ने से कोई पैसा नहीं आता है, ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं आता है, काम करने से पैसा आता है। ठीक है, सो आप जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, आप टीम क्रिएशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब आप टीम क्रिएट करते हो। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लो आप एएस हो, अभी आप यूसीसी कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, अब आपके साथ मान लो 2-3 लोग आके बिजनेस करना चाहते हैं, 3-4 लोग आके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको एक पार्टनर से लगभग 8,000 का प्रॉफिट आता है। अगर आपके साथ कोई एक पार्टनर भी आके बिजनेस स्टार्ट करता है ना, अपना वो भी यूसीसी कंप्लीट करके काम स्टार्ट करता है, तो आपको उससे 8,000 का प्रॉफिट आता है। मैं कहता हूँ अगर पूरे मंथ में ज्यादा नहीं, आपने 3 लोगों को भी हेल्प की बिजनेस स्टार्ट कराने में, ठीक है, 3 लोगों के साथ मिलकर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका प्रॉफिट कितना बनता है यहाँ पे? 24,000 बन गया ना असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2 लोगों को हेल्प करोगे तो 16,000 का पे आउट बनेगा। आप 4 लोगों की मदद करोगे उनका बिजनेस स्टार्ट करने में, तो 8,000 के हिसाब से 32,000 आपको आएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना टीम एक्सपैंड करते जाओगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचना भी आप ज्यादा लोगों का वो कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो। मेन चीज क्या हो रही है, कोई भी बिजनेस में अगर स्टाफ बढ़ता है तो काम बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। काम बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। पर काम कैसे बढ़ेगा? जब ज्यादा लोग उस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको टीम कैसे बिल्ड करनी है वो सब कुछ सिखाया जाएगा। आपको दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये मैं कर भी पाऊंगी, कोई मेरे साथ आएगा भी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। अभी आपको मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर लेवल कौन कौन से हैं, कैसे कैसे ग्रो किया जाता है और कैसे कैसे इनकम बनती है। ठीक है, इसको बिल्ड कैसे करना है वो आपको आगे की जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स है उसमें डिटेल में सब कुछ सिखाया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब आपने 2CC कंप्लीट किया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। मैं कहता हूँ आपकी टीम में ज्यादा नहीं 13 पार्टनर्स भी मिलके आते हैं, वो 2CC का बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना, तो आपका 26CC का बिजनेस होता है। मतलब आपकी टीम में जो भी सीसी का बिजनेस हुआ है वो सारा सीसी आपको भी मिलेगा। तो मान लो आपकी टीम में 13 पार्टनर्स भी मिलके 2CC का बिजनेस कर रहे हैं, 2CC किया उन्होंने, तो टोटल 26CC का बिजनेस होता है। 26 नहीं, अगर आप टीम के साथ मिलके 25CC बिजनेस में जनरेट करते हो, 25CC बिजनेस में जनरेट करते हो, तो आप बन जाते हो सुपरवाइजर। डिस्काउंट आपका बढ़ जाएगा, 38% हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है,
प्रॉफिट आपका हो जाएगा 33%। मतलब अब आपके थ्रू कोई आके बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके बिजनेस का आपको उसके प्रॉफिट से उसके 2cc से आपको लगभग 10,000 का प्रॉफिट आएगा। आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपने 3 लोगों को भी बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाया पूरे मंथ में तो आपका अराउंड 30,000 का पेआउट बन गया। ठीक है गाइस, हो क्या रहा है यहाँ पर? आप देखो, आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, आप टीम बिल्ड करके बिजनेस को बढ़ा रहे हो, जिसके साथ सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। सेल्स बढ़ रही है बट सेलिंग खर्च कर जाके कोई सेल नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है गाइस। ठीक है, इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। अगर आपको लग रहा होगा सर कहीं जाना नहीं होगा तो शायद ऑनलाइन करना होगा, तो आप आफ्टर द सेशन मेरी आईडी ओपन करके भी जरूर चेक करना कि वहां मैंने कितने लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड किया है। ठीक है, अब बारी आती है, आप तो सुपरवाइजर बन गए, आपके साथ तो 13 पार्टनर्स हैं, वो भी तो सुपरवाइजर बनना चाहेंगे ना, वो भी तो ग्रो होना चाहेंगे। आप तो ग्रो हो रहे हो, वो भी तो ग्रो होना चाहेंगे। मैं कहता हूँ आप 13 में से ज्यादा नहीं, अगर 4 लोगों की भी हेल्प कर देते हो सुपरवाइजर बनने में, यानी वो भी 25cc का बिजनेस करते हैं, तो आपका टोटल बिजनेस हो गया 100cc, राइट। बट आपको यहाँ पर अगर आप 75cc भी करते हो अपनी टीम के साथ मिलके, आप यहाँ पर बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। मतलब आपको 75cc पे ही नेक्स्ट लेवल मिल जाएगा, आप प्रमोट हो जाओगे नेक्स्ट लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट है वो 43% हो जाएगा, एंड आपको न्यू पार्टनर से अराउंड 38% आएगा। 38% आएगा, मतलब एक पार्टनर से लगभग 11,500। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वही अगर 3 लोगों से भी स्टार्ट करवाते हो बिजनेस पूरे मंथ में, तो आपका ऑलमोस्ट 34,500 तो यही बन गया। उसके अलावा आपको अलग से टीम से बोनस आएगा, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस वो आपको आपकी टीम से आएगा, सुपरवाइजर से स्टार्ट होता है वो, तो वो बोनस मिला के आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जाती है। ये तो आपको मैं सिर्फ रेफरल बोनस बता रहा हूँ, मतलब जो आपके थ्रू नया पार्टनर आ रहा है उससे। बट आपकी टीम में जो भी नए पार्टनर्स आ रहे हैं ना, जिनको आप जानते भी नहीं हो, आपको उनसे भी प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट को बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। ठीक है, अभी परसेंटेजेस बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं आएगा, बट आप थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो, कौन कौन से लेवल से कौन कौन से लेवल्स पे कितना कितना प्रॉफिट, कितनी इतनी इनकम आप जनरेट कर सकते हो मंथली बेसिस पे, वो समझ। ठीक है, अब आप तो बन गए असिस्टेंट मैनेजर, पर आपके साथ 3-4 लोग और हैं, वो भी तो बनना चाहते हैं ना। 4 लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, मैं कहता हूँ इन 4 में से 2 लोग भी असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। मैं कहता हूँ सबकी स्पीड सेम नहीं है, हम रेशियो लेके चल रहे हैं। आप देखो यहाँ पर लोग कम हो रहे हैं, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, क्वालिटी लोग आपको ज्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, क्वालिटी पीपल के साथ मिलकर बिजनेस बिल्ड करना है। ठीक है, जब मैं आया था तो मेरे साथ भी ऐसे कुछ क्वालिटी लोग आए, जिनको मैं तो मैनेजर बना, वो भी मैनेजर बन गए। ठीक है, तो 2 लोग भी 75cc का बिजनेस करते हैं, वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। पर आपका 150cc का बिजनेस हुआ, बट फॉरएवर कहती है आप 150 नहीं, आप 120cc भी करते हो तो आप क्या बन जाओगे यहाँ पर? मैनेजर, जिसको ड्रीम लेवल बोला जाता है। ड्रीम लेवल क्यों? डिस्काउंट तो 48% हो जाता है, न्यू पर्सन से जो प्रॉफिट आता है रेफरल बोनस वो 43% हो जाता है। 43% का मतलब है आपको अराउंड कम से कम इतना प्रॉफिट आएगा एक पार्टनर से, 13,500 सिंगल पार्टनर से। और एक मैनेजर रेफरल बोनस और वॉल्यूम बोनस को मिला के लगभग 1 लाख इनकम क्रॉस कर लेते हैं, लगभग 1 लाख की इनकम क्रॉस कर ले। आप एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद रहेगी चीजें। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है, सभी स्क्रीनशॉट ले लो। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि लोग आएंगे कहाँ से। आप सोचो सर टीम बिल्ड करनी है, लोग कहाँ से आएंगे, है ना? लोग कहाँ से आएंगे? अब आपको मैं 2 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले कि 2cc कैसे हो, 2cc आप कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 2cc करने के 2-3 तरीके हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। स्लो मोड, मीडियम मोड एंड फास्ट मोड। ठीक है,
स्लो मोड, मीडियम मोड, फास्ट मोड, ये तीनों बता देता हूँ। तीनों मोड हैं, आप जैसे भी कर सकते हो। और इनमें से सबसे बेहतरीन कौन सा है वो भी बता देता हूँ, मैंने कौन सा किया था वो भी बता देता हूँ। ठीक है, स्लो मोड में क्या होता है? स्लो मोड में आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेकर प्रोडक्ट्स अपने नोन में बताना शुरू करते हो। प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना शुरू करते हो अपने नोन में, जिनको भी आप जानते हो, जिनको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। देखो गाइस, ये चीज मत समझना कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये फॉर्मेलिटी है। प्रोडक्ट्स की वजह से ही ये बिजनेस आज 170 कंट्रीज में ग्रो हो रहा है। प्रोडक्ट की वजह से ही इंडिया आज वर्ल्ड वाइड 5वें नंबर पे है 170 देशों में से। प्रोडक्ट्स की वजह से ही इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ही 4,000 से ज्यादा लोग मिलियनियर बन चुके हैं गाइस, मिलियनियर। ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की वजह से ही हुआ है। प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है। अगर हम खुद अच्छे यूजर नहीं बनेंगे तो इस बिजनेस को तो करो ही मत। मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आप खुद को और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, उनके लिए अच्छे यूजर नहीं बन पा रहे हो, तो अच्छे बिजनेसमैन भी कभी बन नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट नॉलेज लेके कुछ प्रोडक्ट्स यूज करो। अगर आप रेकमेंडेशन करना चाहते हो तो आप अपने नोन में किसी को भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या शुगर के रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर सकते हो। ये उनके बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, जिसके वजह से उनकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप शुगर कंट्रोल कर सकते हो इससे। ठीक है, बीपी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स हैं उस चीज से रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। आप किसी को भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत बीमार होते हैं, कब से वो इलाज करवा रहे हैं, कब से पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना, दवाइयों पे, फिर भी उनको आराम नहीं मिल रहा। आप उनके लिए सूटेबल प्रोडक्ट आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि इस हेल्थ प्रॉब्लम पे हम क्या रेकमेंड कर सकते हैं जिससे सामने वाले को अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। ये सिर्फ 2cc करने के लिए कह रहा हूँ। लाइफ में 2cc सिर्फ एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। एक ही बार 2cc करना है आपने, बार बार नहीं करना है। एक बार 2cc कंप्लीट कर लिया, परमानेंटली आप बिजनेस मोड पे आ जाओगे। उसके बाद आपने आगे ग्रो ही करना है, डिमोशन नहीं आता, डी ग्रोथ नहीं है, सिर्फ ग्रोथ मिलती है यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट्स नॉलेज की ट्रेनिंग लेके आप प्रोडक्ट्स को शेयर करना शुरू करते हो। ठीक है, कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट्स लेना शुरू करते हैं, आपको पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे। आपकी आईडी से वो प्रोडक्ट परचेज होकर उनको मिलेगा, तो आपकी आईडी में उस प्रोडक्ट के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। जैसे ही 2cc कंप्लीट हो जाएगा आपका, आप क्या बन जाओगे यहाँ पर? असिस्टेंट सुपरवाइजर। इस प्रोसीजर को 4 to 5 मंथ्स भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिकमेंडेशन में टाइम लगता है, और अभी आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी लोगे, शेयरिंग कैसे करते हैं वो भी सीखोगे, तो टाइम लगेगा। और अगर इसी स्पीड से मैनेजर बनना चाहोगे तो गाइस बहुत टाइम लग जाएगा। 3-4 मंथ्स लेके चलो, 3-4 ईयर्स लेके चलोगे। मैनेजर बनने के लिए आपको 3-4 ईयर्स लग सकते हैं। जब 2cc करने में 4-5 महीने लग जाएंगे, तो मैनेजर बनने में तो 3-4 ईयर्स लग जाएंगे। टाइम ज्यादा लगेगा। क्या आप टाइम ज्यादा लगाना चाहते हो? देखो, ना तो मैं यहाँ पर लोगों को मैं प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने नहीं आया था। मैं चाहता था कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे घर में इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कि मैं लोगों को बिजनेस प्रोडक्ट्स क्यों बताऊं, मैं तो खुद यूज करूं और बिजनेस स्टार्ट करूं। तो मैंने क्या किया था, मैंने खुद के लिए प्रोडक्ट्स लिए थे। अपनी मम्मी के लिए, मम्मी को सर्वाइकल और माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, मीडियम मोड में क्या होता है, आप 1cc इस महीने कर लो, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे जून में, है ना, 1cc जून में कर लो, 1cc का बिजनेस आप जुलाई में कर लो। 2 मंथ में ही, चाहे रेकमेंडेशन करके चाहे खुद से परचेज करके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 मंथ में आपने 2cc जनरेट कर लिया, आप क्या बन जाओगे? असिस्टेंट सुपरवाइजर। 2cc आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट जो फास्ट मोड है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप बेनिफिट्स पूछो ना कि सर सबसे ज्यादा बेनिफिट्स बताओ किस पे, कौन से मोड पे, तो मैं बोलूंगा फास्ट मोड। अब फास्ट मोड में क्या है? ठीक है, सिर्फ एक ही चीज है कि 2cc आपको 1 शॉट में करना हो। एक ही बार में अपना 2cc कंप्लीट करके टीम क्रिएशन में आ जाओ, सीधा टीम क्रिएशन करना शुरू करो। 2cc 1 शॉट करने से फायदा क्या होगा? एक तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप चाहे इसके यूजर बनो, चाहे आप किसी को रेकमेंड करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा आप सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल ट्रेनिंग का पार्ट बन जाओगे। आप मेंटरशिप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये मेंटरशिप ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें जो इंसान बैठ गया वो आने वाले 6 to 8 मंथ्स के अंदर, अगर वो हार्ड वर्किंग है और जो चीजें बताई जाएंगी प्लानिंग को अगर वो अप्लाई करता है, तो 6 to 8 मंथ्स के अंदर मैनेजर बन सकता है आराम से। 6 to 8 मंथ्स के अंदर, ये आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो 4 मंथ में भी मैनेजर निकाल लो, आप चाहो 6 मंथ में, 8 मंथ में, 10 मंथ में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इस मेंटरशिप अगर आप ले लेते हो तो आपके बहुत चांसेस हैं कि अगर आप अच्छे से अप्लाई कर रहे हो तो करना तो आपको पड़ेगा। आपको सिर्फ बताया जा सकता है, आपको तो सही तरीका बताया जा सकता है कि ग्रो जल्दी कैसे हो जाता है। करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आप 6 to 8 मंथ में मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। हालांकि जब मैंने 2cc कंप्लीट किया था तब मैं मेंटरशिप ट्रेनिंग नहीं ले पाया था, मेरे से मिस हो गई थी। बट जब मैंने मेंटरशिप ट्रेनिंग ली अप्रैल में, पिछले साल अप्रैल में मैंने मेंटरशिप ट्रेनिंग ली थी और उसके ठीक 4 मंथ्स बाद अगस्त में मैं मैनेजर बन गया था। तो आप सोच के देखो कि क्या पावर है इस मेंटरशिप ट्रेनिंग में। तो फास्ट मोड अगर आप करते हो, एक ही बार में 2cc करते हो, तो आप यहाँ पर देखो मेन चीज क्या है। अगर आपको लग रहा है कि सर 2cc के पैसे लगाने पड़ेंगे, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप 2cc कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां पर आपने पैसा लगा दिया, आपको मिला कुछ नहीं है, आप प्रॉफिट का वेट कर रहे हो, उसको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आप अपने लिए प्रोडक्ट्स यूज करके देख रहे हो। प्रोडक्ट्स यूज करते करते आपका 2cc भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात कि अगर आपको ये 2cc के लिए अमाउंट ज्यादा लग रही है 35,000, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 35,000 में कोई बिजनेस नहीं होता है। अगर आपको जॉब करनी है ना, तो जॉब करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए ना, वो भी 35,000 से नीचे नहीं आता है। अच्छा लैपटॉप 35-40,000 से नीचे लैपटॉप नहीं आएगा। जॉब करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है गाइस, और उससे पहले आपने डिग्री करने में लाखों रुपए खर्च किए होते हैं। मतलब एक जॉब करने के लिए आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। आप पढ़ाई क्यों करते हो? एक पीस ऑफ पेपर मिलेगा जिसको डिग्री बोलते हैं, उसके बेसिस पे आप आगे जॉब करने जाओगे, राइट। अगर आपको आइसक्रीम का ठेला भी खोलना है ना, आइसक्रीम की जो बॉडी लाल की रेडी होती है, उस पर भी 70-80 हजार रुपए लगते हैं। तो गाइस इससे कम में कोई बिजनेस नहीं होता है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने 2cc कंप्लीट करके बिजनेस स्टार्ट किया, और मैंने लगभग पिछले 1 साल की बात करूं तो लगभग मैंने 9 से 10 लाख रुपए किए, मोर देन 9 to 10 लाख। अब आइडिया लगा के देख सकते हो, ऐसे सिचुएशंस में जब पैंडेमिक का खतरा हो, कब लॉकडाउन दोबारा लग जाए कुछ पता नहीं है, ऐसे सिचुएशंस में हम यहाँ पर डिजिटली अर्न कर रहे हैं। पूरे दिन में यार 3-4 घंटे दे के 1 लाख रुपया कौन देता है? कौन सी जॉब देती है? कोई नहीं देती है, राइट। तो ये चीज मुझे समझ आ गई थी और मैंने बिजनेस को सीखना शुरू किया। मैं प्राउड फील करता हूँ खुद पे कि मैंने अपॉर्चुनिटी को गवाया नहीं। आप ऐसे भी देखना भी कितने लोग बोलेंगे यार सर छोड़ो, सर पैसे नहीं है, सर मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे। जो लोग ये बहानेबाज में पहले करते हैं, तो बहाना ही है, ये बहाना ही सब। अगर आप कामयाब नहीं ना हो रहे जिंदगी में, तो इस तरह चीजें बहाने हैं। पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे करके देखा था, ये नहीं है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, फलाना नहीं है, टिकना नहीं है, ये चीजें करोगे ना तो लाइफ में वहीं का वहीं रह जाओ जहां पर हो। आप यहाँ पर आए हो कामयाब होने, ठीक है। अगर गुजारे वाली जिंदगी करनी है फिर तो जॉब है ही ना आपके पास, कोई ना कोई तो जॉब मिल ही जाएगी, इतनी कम तो कोई भी नहीं है इधर, राइट। बट लाइफ में ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो ना, ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, छोटे मोटे ड्रीम्स नहीं कि वहां से चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। अच्छे जो आपके हाई लेवल के ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो ना, तो मैं कहता हूँ इस बिजनेस से बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए। आपको कहीं जाना भी नहीं, आप सारा कुछ घर से ऑपरेट कर रहे हो। मैं अपने रूम में बैठा हूँ, टेबल चेयर लगी हुई है, रिंग लाइट लगी हुई है, मैं घर से बैठ के काम कर रहा हूँ। मन किया नेटफ्लिक्स देख लिया, मन किया मूवी देख लिया, मन किया गाने सुन लिया, मन किया खाना खा लिया, जो मर्जी कर लिया, मन किया घूमने चला गया। कोई बॉस नहीं है यहाँ पे। फ्रीडम, ये असली फ्रीडम तो यही होती है ना कि आपको अपने घर जाने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने फास्ट मोड किया था, फास्ट मोड करके मैंने 2cc कंप्लीट किया। मेरे पास प्रोडक्ट्स है, मैं प्रोडक्ट को घर पे यूज किया, घर पे यूज किया, मॉम को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिससे मेरा बिलीव बन गया कि ये बिजनेस तो कमाल करेगा। और उसी चीज की वजह से आज मैं मैनेजर हूँ, मेरी टीम में भी मैनेजर है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैनेजर बनने वाले हैं मेरे डायरेक्ट में। तो आप आइडिया लगा के देखो कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। मान लेते हैं आपकी लाइफ में आए, फॉरएवर आपकी लाइफ में आया ही नहीं है, आपकी लाइफ में फॉरएवर आया ही नहीं है। आप मुझे बताओ आने वाले 1 साल में क्या करने वाले, कुछ ऐसा जिससे लाइफ चेंज हो जाए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मौका होता तो आप इधर आते ही ना, आप ऑलरेडी चले गए। आज आपके पास एक ऐसा मौका है जहां से आप अपने लाइफ को तो टोटली चेंज कर सकते हो और जितने भी आपके ड्रीम्स हैं उन सबको पूरा कर सकते हो। यूट्यूब, डॉक्टर, मैं सारे प्रोफेशंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आप सब जगह जाके कंपटीशन देखो कितना है। 1 साल में कोई यूट्यूबर नहीं बन जाता। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट है ना, तब आप यूट्यूबर बनोगे। और 1 साल में डॉक्टर कहाँ से बन जाओगे?
आइट्स करोगे तो 20 लाख भी तो लगाओगे जाने में। तो जब 20 लाख ही लगा के जाना है तो 20 लाख का बिजनेस कर लो ना। अगर 20 लाख लगा के बाहर ही जाना तो 20 लाख का बिजनेस कर लो। समझ रहे हो? देखो यहाँ पर आपको बिजनेस कैसे शेयर करना है, ठीक है, लोग इस बिजनेस में खुद कैसे आएंगे, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिखा देता हूँ। आइडिया कैसे क्रिएट करते हैं अपने सीनियर को पूछो, आपको बता देंगे। मैं सारा काम डिजिटली करता हूँ। ऑनलाइन मेरे पास बहुत सारे लोग मेरा फॉर्म फिल करके आते हैं कि सर हमें भी आपके साथ काम करना है, हमें भी ऑनलाइन काम करना है, हमें बताओ क्या काम। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये मेरा फॉर्म है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। 375 पार्टनर्स ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, देख सकते हो। सबकी डिटेल्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे, इनफैक्ट आपकी इंस्टाग्राम आईडी तक है। तो सब लोग ऑलरेडी फॉर्म फिल करके मेरे पास आ रहे हैं कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो आपको लोग ढूंढने नहीं पड़ेंगे गाइस, आपको स्ट्रेटेजी ऐसी मिलेंगी, लोग अपने आप आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे काम कैसे करना है। ये आपको मैं सिखाऊंगा। ये आपको पूरी जो हमारी मैनेजमेंट है, पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है जिसका आप पार्ट हो, वो सारे आपको सिखाएंगे कि यहाँ पर आपको बिजनेस बिल्ड कैसे करना है, टीम कैसे बिल्ड होगी, एक एक चीज कैसे करनी है। करनी तो पड़ेगी। या तो किसी का नेटवर्क बन जाओ, यानी किसी का टीम बन जाओ, किसी न किसी का जो टीम बनोगे ना, या अपनी टीम क्रिएट कर लो। एक ही चीज होगी, या तो किसी के टीम बन जाओगे या तो अपनी टीम क्रिएट कर लोगे। एक ही चीज कर पाओगे ना। फायदा किसमें है, प्रॉफिट किसमें है, बताओ जल्दी। प्रॉफिट किसमें? किसी के लिए जॉब करने में प्रॉफिट है या अपना बिजनेस खड़ा करने में प्रॉफिट है, बताइए। मैंने जॉब की है पहले। मैं आपको हवा में कोई एक्सपीरियंस हवा में नहीं बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है 6 इयर्स का। मैंने 6 इयर्स स्ट्रगल किया, बहुत धक्के खाए हैं। मेरे पास 2014 में भी ये बिजनेस के बारे में मुझे पता चला था, 2014 में। आप आइडिया लगा के देखो, मैं इतना पछता रहा हूँ। अगर मैंने 2014 में कर लिया होता ना स्टार्ट इस बिजनेस को, तो आज कम से कम मेरी मंथली इनकम 7 से 8 लाख होती, 7 to 8 लाख, जितना हम एक जॉब में एक साल में भी नहीं कमाते गाइस। जितना हम इस जॉब में एक साल में भी नहीं कमा पाते हैं, उतना यहाँ से मैं एक मंथ में कमा रहा होता। गलती करी मैंने। गलती क्या करी? उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। समझ भी क्या, उस वक्त मस्तीखोर वाला दिमाग था कि चंडीगढ़ आया हूँ, मस्ती करनी है, अभी तो बाद में करते रहेंगे काम। पूरी जिंदगी काम ही तो करना है। या तो 4 साल मेहनत करके पूरी जिंदगी एंजॉय करो, या 4 साल एंजॉय करके पूरी जिंदगी मेहनत करते रहो। क्या चाहते हो? पूरी जिंदगी क्या, मरते दम तक मेहनत करते रहो। क्या चाहते हो? 4 साल का हार्डवर्क और सक्सेसफुल लाइफ चाहते हो, या 4 साल का एंजॉयमेंट और स्ट्रगल लाइफ चाहते हो? क्या चाहते हो? आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास सपोर्ट है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है आपके पास। सिर्फ एक चीज आपकी होनी चाहिए, दैट इज योर डिसीजन। आपके डिसीजन लेने से एक दिन में लाइफ चेंज नहीं होगी, पर एक दिन जरूर चेंज हो जाएगी। एक दिन में चेंज नहीं होगी, एक दिन में क्या चेंज होता है, ठीक है, बट एक दिन जरूर चेंज हो जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में आप ये बोलो सर मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे मम्मी नहीं मान रहे। अरे जब गर्लफ्रेंड को मना था मम्मी पापा को पूछते थे। जब गर्लफ्रेंड को इधर ले, जब सिगरेट पीनी है, जब दारू पीनी है, तो गर्लफ्रेंड को तो पापा को पूछते हो, मम्मी को पूछते हो। मतलब ये मैं इस सोसाइटी का मैं एक रूल देख रहा हूँ, हमें गलत काम करना है तो हमें मम्मी पापा से नहीं पूछना है, बट हमें अच्छा काम करना है तो सर मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे। मतलब क्या है, आप ही का मन में जिंदगी में कुछ कर रहे हो। मम्मी पापा को क्यों ब्लेम कर रहे हो? मम्मी पापा किसके रोकते हैं? कोई रोकेगा अपने बच्चे को कामयाब होने से? हाँ, उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छे से नॉलेज दोगे तो वो भी बोलेंगे हाँ बेटा कर। आप कोडिंग कर रहे हो, आप डॉक्टर लाइन में हो, आपके पापा मम्मी को नॉलेज है कि सिरिंज कहाँ पे लगती है, कैसे ब्लड चढ़ता है, या कोडिंग कैसे की जाती है, या कैसे काम होता है, या सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, पेरेंट्स को पता है? नहीं पता है ना, फिर भी वो आपसे करवाते हैं ना, आपके कोर्स करवाते हैं ना, क्योंकि आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप करना चाहते हैं। रही बात पैसों की, पैसा तो हर जगह लगता है। हाँ, पैसा तो पापा ही देंगे। जब रिचार्ज के लिए, मोबाइल के लिए पैसा दे सकते हैं, कपड़ों के लिए पैसे दे सकते हैं,
फीस भरते हैं, पूरी जिंदगी फीस भरते हैं, घूमने फिरने के लिए, पार्टी करने के लिए पैसा दे सकते हैं, तो क्या अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो हेल्प नहीं करेंगे आपकी? हाँ जी, मेरे तो पापा नहीं है, मैं तो फिर भी कर लिया। आपके तो पापा भी हैं, जिनके पापा भी हैं, उनसे क्या बहाना लगा रहे हो आप? मेरे डैड नहीं थे जब मैंने 2cc किया, मेरे पास सेविंग नहीं थी जब मैंने 2cc किया, मेरी कोई जॉब नहीं थी उस वक्त जब मैंने 2cc किया। सिर्फ एक ही चीज थी मेरे पास, वो थे ड्रीम्स, सपने पूरे करने हैं। 28 साल का हो चुका था मैं, आई एम 30 नाउ, मैं 30 का हूं, पर टेंशन नहीं है किसी बात की। आप मुझे समझ रहे हो? 28 साल के लड़के के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। अरेंजमेंट किया मैंने, अरे 35,000, अरे मैंने 8 लाख खर्चे पढ़ाई में, मैंने स्टडी में 8 लाख खर्चे, जॉब लगी थी 4,000 की, 4,000 आईटी कंपनी में गई, 4,000 रुपए की जॉब करता, जो मैंने फोटो दिखाई आपको, जो मैं कंप्यूटर के आगे बैठा हूँ, 4,000 की जॉब थी वो, एज अ बिजनेस एनालिस्ट। मैं वेबसाइट्स और जो एप्लीकेशंस बनती है ना एंड्रॉइड फोन की, आईफोन की, उसकी मैनेजमेंट करता था मैं। मतलब पूरे महीने में लगभग मैं 10,000 का प्रोजेक्ट लेके आता था, $10,000, लगभग 7 लाख रुपए बनता है। 7 लाख रुपए का काम लेके आना, और कितने मिलते थे? 4,000, 1% भी नहीं। तो 8 लाख लगा के 4,000 आ रहा था। इससे अच्छा है कि 2cc करके लाख कमाओ यार आने वाले 1 साल में। और पहुंचा भी, पहुंचाया भी टीम को। अकेले ग्रो नहीं कर रहा हूँ, टीम के साथ ग्रो कर रहा हूँ। आपको जो लेके आया ना, उसका दिमाग खा लो कि मुझे करना है, मुझे बनना है मैनेजर यहाँ पे 1 साल के अंदर। मुझे बताओ कैसे कैसे बनना है। जो भी आपको लेके आया इस बिजनेस में, जिसने आपको ये बिजनेस लिंक शेयर किया ना, उसको, उसका हाथ पकड़ लो एक बार, उसको बोलो मुझे अच्छे से सिखाओ क्या करना है। और रही बात 2cc कैसे करना है, वो आप अपने एक बार सीनियर से पूछो, वो आपको डिटेल में बताएंगे कि 2cc और कैसे कैसे किया जाता है। सोल्यूशंस बहुत है, करने का मन होना चाहिए। कहते हैं कामयाब होना बहुत आसान है, बस मन होना चाहिए। गुजरात पिन कोड है 389151। बस मन होना चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस मन होना चाहिए। इसका मन होता है वो कर जाता है, इसका मन नहीं होता। पता क्या, कंफर्ट जोन ना, कंफर्ट जोन आसानी से मिल जाता है। जल्दी उठना अच्छी बात है, पर लेट उठते हैं। मतलब अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें अपने आप डलती हैं। वैसे ही कंफर्ट जोन जल्दी मिलता है इंसान, कंफर्ट जोन से इंसान निकलना नहीं चाहता है। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, पूरी जिंदगी कंफर्टेबल लाइफ। मैं देखता हूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैं खुद भी याद करता हूँ, जो मैं जॉब करता था, मैं कैसे कैसे जाता था, कैसे कैसे आता टाइम। मेरे मम्मी नहीं माने थे, मैंने 2cc करने के पहले मम्मी को बताया, मेरे मम्मी नहीं माने, कहते नहीं करना ये काम। मैंने बोला करना है मैंने, मेरी फैमिली को तो मैंने देखना है ना, मुझे बताना क्या कहाँ करियर बिल्ड कर सकता हूँ मैं, कौन सी चीज मुझे फ्यूचर दे सकती है। मेहनत तो करनी ही है, या तो किसी के लिए कर लो, जॉब कर लो 15-20 हजार की, उसके लिए मेहनत कर लो, या यहाँ पर अपने लिए मेहनत कर लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हो। पूरी जिंदगी एवरेज लाइफ जीनी है, घिसी पिटी, हर चीज को रोते रहना, इसका EMI उसका EMI, ये चलता रहेगा। उधर वाला रूम का लाइट किसने जलाया, पंखा किसने जलाया, बंद करो, तो उधर कोई नहीं है तो बंद करो। अगर ऐसी जिंदगी जीनी है तो यार फॉरएवर आपके लिए नहीं है। बट अगर एंजॉय करना है ना, रियल लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, अपनी फैमिली को अच्छी बात लेके जाना है, इनको गिफ्ट्स करना, उनको घुमाना है, तो भाई इधर आओ, तो इधर आओ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज टोटली योर डिसीजन। और मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो आप आने वाले आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड करेंगे। आने वाले 1 साल में आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे। मेरे तो मॉम कर रहे हैं। और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से दूर रहना, जो लोग आपको रोकेंगे उन लोगों से दूर रहना गाइस। मेरे मामा वगैरह ने बहुत रोका था, मेरे मामा वगैरह ने बहुत रोका था। और आपको पता है एक सिद्धू मूसेवाला का एक गाना था, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे कई बार रो भी पड़ा हूँ। सिद्धू मूसेवाला का एक गाना था जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, चाचे मामे आधे सिर पे नहीं उठे, नहीं मैं आप बने और मैं खुद बनाऊं, अपने दम पे बनाऊं। जिन्होंने मुझे रोका था ना, जो रोकने की कोशिश करते थे, आज कहते हैं बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, ये मेरा डिसीजन था, इस वजह से उन्होंने प्राउड फील किया। तो यहाँ पर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, किसी और का डिसीजन मत बनना।
ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको सीखने को आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी आपको मैंने ओवरव्यू बताया है, अभी आपको मैंने सिखाया नहीं है कैसे ग्रो करना है। अभी जो जितने भी लोग अपना 2cc कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे, उन सबको डिटेल में सिखाया जाएगा कि यहाँ पर आपको डिजिटली कैसे एक्सपैंड करना है और फर्स्ट मंथ में 20 से 25 हजार कैसे अर्न करना है। फर्स्ट मंथ में ही 20 से 25 हजार का पे आउट कैसे बनाना है वो भी आपको सिखाया जाएगा और आपकी पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। ठीक है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। मेरा सेशन कैसा लगा वो भी मुझे बता सकते हो। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें मैं आप इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, तो आपको बिजनेस डेवलप करने में बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलेंगी। आप चैट बॉक्स चेक कर सकते हो, आपको इंस्टाग्राम आईडी मैंने ड्रॉप कर दी हुई है। ठीक है। और मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथ कनेक्टेड रहो। और जिन्होंने भी आपको ये लिंक भेजा है, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन हो गई है, केवाईसी कंप्लीट करो। अगर केवाईसी हो गई है तो उनको बोलो कि 2cc कंप्लीट करना है। जो जो तरीके हैं सारे बता दो और अपना 2cc कंप्लीट करके बिजनेस मोड पे आओ। मैं एक चीज बता देता हूँ, ये चीज मैं 40 साल में भी कभी नहीं कर पाऊंगा जो चीज मैंने यहाँ पर एक साल में कर। ठीक है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। मैं एक चीज बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर। मैंने कभी 10 रुपए से ऊपर का पेन नहीं यूज किया। 10 रुपए से ऊपर का पेन नहीं यूज किया। फॉरएवर ने एप्पल पेंसिल की औकात बना दी है। एप्पल पेंसिल 10,000 की पेंसिल है, प्राइस चेक कर लो। इस लेवल का लाइफस्टाइल मैं कभी नहीं सोच सकता। 10,000 कौन लगाता पेंसिल पे? अरे 10,000 मैं कहता हूँ आप 50 रुपए का भी पेन नहीं लेते हो, मैं भी नहीं लेता हूँ। आपने कभी एग्जाम से 50-100 रुपए का पेन लिया है? 10 रुपए का पेन लिया, 3 पेन लेते थे, 3 पेन से पूरा एग्जाम कर देते थे। तो यहाँ पर आप वो चीज अचीव कर रहे हो जो कभी शायद आपने सोची भी नहीं थी आप कभी कर पाओगे। अब वो चीज आपके लिए आम होती है। इस साल गाड़ी ले रहा हूँ, बुक करवा दी है, 15-16 लाख की गाड़ी है। इतनी औकात नहीं थी। ठीक है। तो मेन चीज है आज आपके पास प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और एक चीज याद रखो, फ्री में कुछ भी नहीं है। गुरुद्वारे में लंगर भी करने जाओगे ना, वो लंगर के लिए किसी ने दान किया वहां पर अनाज, किसी के पैसे लगे हैं। फ्री में कुछ नहीं होता है। फ्री में पढ़ाई नहीं की, फ्री में रिचार्ज नहीं करवाया, फ्री में पंखा भी नहीं चलता, उसका भी बिजली का बिल देना पड़ता है। तो फ्री ढूंढ के इधर मत आओ। ठीक है। नथिंग इज फ्री, कुछ ना कुछ तो लगता ही है, पर मिलता क्या है वो देखो। ये मत देखो कि 2cc करना पड़ रहा है, ये देखो मिल क्या रहा है। अगर आपके पास इतने पैसे हो और फॉरएवर ना हो तो आप उतने पैसों का क्या करोगे ये बताओ। 35,000 रुपए कहाँ लगाओगे जिससे लाखों रुपए कमा सको? हाँ जी, कोई है बिजनेस आइडिया? कहां से पैसे लाऊंगा? अभी तक कैसे गुजारा किया है? मांग के तो नहीं किया किसी से। कौन कर रहा है हेल्प अभी तक? देखो ये मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? दिस इज टोटली योर डिसीजन, योर लाइफ। आपने करना है। आपके लिए कामयाब होना कितना जरूरी है वो आपके रिप्लाई से पता लग जाता है मुझे। जिसने करना होता है वो करता, जिसने नहीं करना होता उसके पास 100 बहाने हैं भाई। क्या बोलोगे? मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ, मेरे सोना मोना ने मना कर दिया इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ, मेरा मन नहीं था इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। क्या बहाना लगाओगे? आपके नाकामयाब होने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो? बनना है जिंदगी में लिए कुछ करके दिखाओ। जितना एफर्ट हम बहाने ढूंढने में लगाते हैं ना, उतना एफर्ट तो सोल्यूशन ढूंढने में लगा दो। सोल्यूशन ढूंढने में लगाओ। आपके सीनियर आपके साथ है, आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे कैसे करते हैं 2cc। पूछो तो जरा। हार जीत तो चलती रहती है, हार मान गए तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सेशन जैसा भी लगा मुझे जरूर बताना और अपना आईडी क्रिएट करके अपना काम स्टार्ट करो। और जिसको भी कुछ पूछना है मेरे से, ठीक है, वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। टिल देन बाय बाय।